आज हम लोग एरिया अंडर कर्व में आज जो 8.2 एक्सरसाइज है उसके बारे में देखें। आज उसका जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है उसके थ्योरीज हैं, आज के लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे। 8.1 में जो थोड़ा तुमको सारे जो लेक्चर हमारा था उसमें तुमको सारे जो सिंपल कर्व्स हैं उसके इक्वेशन, उसके ग्राफ, और जो 8.1 का जो एग्जांपल है 8.0 के पहले एनसीईआरटी बुक में उसको मैंने बता दिया था। और आई होप कि तुम 8.1 एक्सरसाइज ट्राई किया होगा एनसीईआरटी बुक से या और भी किसी बुक से। तो एनसीईआरटी बुक से जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हुआ है, अगर तुमको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो राजेश ऐप के माध्यम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, और जो भी तुम्हें क्वेश्चन में दिक्कत है उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आज देखते हैं कि एरिया में तुमको जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करता हो तो दो कर्व के बीच का एरिया क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि एक कर्व है तुमको y इक्वल्स टू एफ एक्स और y इक्वल्स टू जी एक्स या साई एक्स कुछ भी है। तो y इक्वल टू एफ एक्स, जैसे ये कर्व हुआ, तुमको ये कर्व हुआ y इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व हुआ। दूसरा एक कर्व है y इक्वल्स टू जी एक्स है, और इसका एरिया इनक्लोज जो इसके बीच में होता है 0 से लेके या a से लेके b तक उसको बताना है। तो अगर हम मान लेते हैं a से b तक इसका एरिया निकाल पाए, इसका एरिया निकाले, और ये एरिया तुमको निकल जाता है जो कि यहाँ से लेके इसको इंटीग्रेट कर देंगे x इक्वल टू a से b तक एफ एक्स डी एक्स, जो इसको y डी एक्स होता है तो x एक्सिस के एबव का एरिया निकल जाएगा। और इसी में तुमको क्या है, एक और कर्व है जिसका नाम है y इक्वल्स टू जी एक्स। कोई इंटरेस्टेड है कि इसके बीच का एरिया क्या होगा, ये एरिया a से b के बीच में कितना एरिया इनक्लोज करता है, ये जानना चाहता है। तो यही हुआ एरिया बिटवीन टू कर्व्स y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी एक्स, ये कैसे निकलेगा। तो शायद यह समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि अगर हम ये जो रीजन है ये पूरा एरिया चाहते हैं तो a से b तक हम लोग किसको इंटीग्रेट कर दें, एफ एक्स डी एक्स को, और उसी में तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। और अगर हम इतना एरिया इसको जी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं a से b तक तो ये वाला एरिया आ जाएगा, और दोनों को माइनस कर देंगे तो उसके बीच का एरिया बिटवीन जो दोनों कर्व के बीच का एरिया बच जाएगा। तो ए शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी एक्स बिटवीन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, और दैट्स इक्वल्स टू हो जाएगा, जैसा कि अभी तुमको डिस्कशन से पता चला होगा। पहले पूरा एरिया निकाल लिए एफ एक्स डी एक्स का, एक्स एक्सिस के एबव जितना एरिया है एफ एक्स के नीचे वो निकल गया, लेकिन हमको तो उसके बीच का चाहिए। इस एरिया को माइनस कर दीजिए आप। तो किसका एरिया माइनस करने के लिए बात हो रहा है, a से b तक जी एक्स डी एक्स तक का माइनस कर दीजिए। जैसे कि एक दूसरा टाइप से इसमें इस तरह का सिचुएशन आता है इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, कि एक कर्व दिया हुआ है, ये कर्व यहाँ दिया हुआ है और एक कर्व ऐसे है, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर गया, और तो ये कह रहा है कि एक तुमको तो यहाँ पर तो एक ही लिमिट वो देगा इधर, या तुमको एक्स एक्सिस बनवा दे, दोनों इधर से आ रहा है, तो ये कह दिया तुमको वाई ये एरिया निकालना है तुमको y एक्सिस, और जो क्लोज किया बिटवीन y एक्सिस एंड ये जो तुमको है बिटवीन द कर्व्स। तो ये जो कर्व है तो इसका क्या हो गया, इस तरह के कुछ सिचुएशन में से ये एफ एक्स है, ये y इक्वल्स टू जी एक्स है। तो इसमें क्या है, लिमिट तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया है ये। तो ये जो एरिया है तुमको, ये जो एरिया है तुम्हारा, ये कहां से तक निकलेगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ये पॉइंट कहां से आएगा अब हमें जहां पर के एरिया निकालना है। देखो इसमें क्या करना होगा, एक तो एरिया यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, ये तो देख रहे हैं हम लोग, x इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ 0 0 है। दूसरा कि सॉल्व कर दें, सॉल्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इक्वल, दोनों जो इक्वेशन है, एंड फाइंड x वैल्यू ऑफ x, यहाँ ये तुमको x निकल जाए तो वहां तक इंटीग्रेट कर देंगे,
जहां से तुमको जो तो इसमें क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसको ये दोनों जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लीजिए, उससे x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। और ये जहां कट किया है उस कटिंग पॉइंट का, ये दोनों कर्व जहां भी कट करेगा उसका ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपको। और कोऑर्डिनेट आ गया तो ऑटोमेटिक हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और उसके बाद हमको 0 से a तक अगर शेडेड एरिया चाहिए तो अगर ये कटिंग पॉइंट इफ x इक्वल टू a, अगर ये कटिंग पॉइंट आ गया x, इसका x कोऑर्डिनेट a आ गया, तो ये जो एरिया है दोनों के बीच का, ये हमको निकालना अब आसान हो गया। ये fx में 0 से a में किसको घटा देंगे, gx का घटा देंगे। यहां पर ये y इक्वल टू gx का है, तो ये जो शेडेड एरिया हो गया, शेडेड एरिया इक्वल टू 0 से a fx dx अब माइनस 0 से a gx dx। तो इसमें क्या अंतर हुआ दोनों में, दोनों में ये फर्क हुआ कि ये तुमको सॉल्व करके x इक्वल टू a हमने लाया, वो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं था। तो इस तरह का और भी जो सिचुएशंस आएंगे जो इससे मिलते जुलते, जिसमें कि हम लोग जो है अब एग्जांपल देखते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में जैसे कि जब एरिया अंडर जो लाइन के अंतर्गत भी आता है, तो लाइन के द्वारा तो जो एरिया बनता है, स्क्वायर बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, तुमको ट्रेपेजियम बन सकता है या रोम्बस बन जाता है। इस तरह के जो भी एरियाज हैं आपको नॉन एरियाज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको तो तुम निकाल सकते हो बिना इंटीग्रेशन के भी शायद बन सकता है, लेकिन बाकी कोई भी कर्व बिना इंटीग्रेशन के नहीं बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एनसीईआरटी बुक का। तो एनसीईआरटी बुक में पहला एग्जांपल क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है कि जो दो पैराबोला दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इन दोनों के बीच का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है एग्जाम्पल का, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6 जो कि 8th चैप्टर का है। उसमें है दो कर्व दिए हुए हैं जो कि पैराबोला है, दोनों का तुम देखा होगा पिछले लेक्चर में जो ग्राफ बनाया गया था, तुम दोनों का ग्राफ समझ रहा होगा। और दोनों का पहले ग्राफ बनाएंगे तो देखते हैं, उसके बाद अपने कर्व समझ में आएगा। तो एक है तुमको जो कि एक्स एक्स के सिमेट्रिक होगा, दोनों का तो ऑरिजिन ही वर्टेक्स होगा, दोनों का ग्राफ इस ढंग का होगा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये ग्राफ हो गया किसका, और एक तुम्हारा जो आएगा देख लेते हैं, फिर दोनों का इक्वेशन भी लिख देते हैं। और एक ग्राफ तुमको जो कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो ये दोनों देखो ग्राफ जो है तुमको कहाँ पर कटता हुआ दिख रहा है, ये दोनों जहाँ यहाँ पे कट गया। और एक जो तुम्हारा ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो इसका जो होगा इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होगा। और जो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो ये दोनों देखो जहाँ ऑरिजिन से दोनों जा रहा है, और तो एक इस पॉइंट पर तो है ही कटिंग यहाँ पर, और एक यहाँ पर जाकर जो कट किया इस जगह पर, इस दोनों के बीच का एरिया निकालिए। दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट। तो देखो जब वही सेम सिचुएशन देखो, सेम टाइप का फिगर दिख रहा है जैसा अभी मैं बात कर रहा था सेकंड। तो इसमें देखो दोनों यही इंक्लोज कर रहा है, इसमें कोई एक्सिस की लेनी मदद लेने की जरूरत। देखो यहाँ पर एक, यहाँ तो कटिंग तो खैर 0 0 पास फर्स्ट दिख रहा है पहले से ही हमें, दोनों चूंकि 0 पास कर रहा है। लेकिन ये बात जब सॉल्यूशन करेंगे दोनों का ना, तो ये खुद वो भी बताया कि एक्स इक्वल टू 0 है। इसके अलावा इस एरिया, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ये कहाँ पर कटा। और उसके बाद क्या कर देंगे तुमको, y इक्वल्स टू तुमको ये जो तुम्हारा है इसका जो है तुमको y स्क्वायर इज इक्वल टू ये x है, ये तुम्हारा है ये वाला तुम्हारा जो है y इक्वल्स टू रूट एक्स है, ये वाला ऊपर वाला y इक्वल्स टू रूट एक्स है तुम्हारा। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक तुम्हारा इधर वाला जो ग्राफ हो गया, ये जो ग्राफ है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा है ये x एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x है। तो ये हो गया y बराबर रूट एक्स हो गया, ये हो गया y इक्वल्स टू
इसको जो से y बराबर रूट एक्स भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिए, और वो वाला जो दिया हुआ तुम्हारा y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं पहले, सॉल्व करके पहले इसको जो कटिंग पॉइंट है उसको निकालने का कोशिश करते हैं, देखते हैं, उसके बाद तुम्हारा काउंट हो जाएगा एरिया। तो एक ग्राफ है, एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसमें x का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना, दोनों को सॉल्विंग, इसको सॉल्व करना है। y बराबर एक ही बात है, उसको ऊपर लिख दिए हैं, मतलब ये पहले वही लिख दिए हैं। तो y बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ऊपर ही लिख दिए हैं उसको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, कोई अंतर नहीं पड़ता, वो आगे पीछे लिखिए, और इसमें y का वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा तुमको, x स्क्वायर रख दिए उसके बदला, उससे ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से, इसमें फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट माने हैं अगर ऐसा, तो फर्स्ट से तो इसका क्या आ गया वैल्यू, x इक्वल्स टू x टू द पावर 4। अब है तुमको x टू द पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x हो गया x क्यूब माइनस 1 बराबर 0, तो x इक्वल्स टू 0 हो गया और x क्यूब इक्वल्स टू 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो ये दो जगह पे कट कर गया ये, तो दो जगह पे कहाँ कहाँ कटिंग हुआ, ये जो यहाँ तक इसमें देख रहे हैं हम लोग, ये हो गया तुम्हारा जहाँ पे कटिंग हुआ, एक पॉइंट हो गया 0 0 पर कट किया, जो कि दिख भी रहा है यहाँ पर, और एक कट किया है x इक्वल टू 1 पर। तो ये हमारा जो लाइन है जो हम चाह रहे थे, ये x इक्वल टू 1 है तुम्हारा, ये x इक्वल टू 1, और y का वैल्यू भी 1 ही आ जाएगा। इसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे किसी में डाल देंगे तो 1 1 आ जाएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ रहा है 1 1। तो अब रहा कि तुम्हारा ये जो ग्राफ है तुम्हारा, इस ग्राफ को जो कि लेंगे हम लोग, जो इसका वैल्यू है कितना तुम्हारा है, इसका ग्राफ जो है तुम्हारा है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। तो ये जो तुम्हारा ग्राफ है y इक्वल्स टू रूट एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ये तुम्हारा y इक्वल्स टू रूट एक्स है, ये ऊपर वाला ये है तुम्हारा y इक्वल्स टू रूट एक्स हो जाएगा, और ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे, पहले है y बराबर रूट एक्स ऊपर से है, मैंने एक्स स्क्वायर, y बराबर क्या है तुम्हारा, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो y का वैल्यू y इक्वल्स टू रूट एक्स। तो ये शेडेड रीजन ऑटोमेटिक पता चल गया, ये है तुमको y बराबर रूट एक्स है, और ये है तुमको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो क्या करना होगा, बिल्कुल क्लियर है, 0 से 1 तक y इक्वल टू रूट एक्स को इंटीग्रेट कीजिए, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, उसमें इस एरिया को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो शेडेड एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है तुम्हारा, शेडेड एरिया इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 0 से 1 रूट एक्स डी एक्स माइनस 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए फटाफट इंटीग्रेट कीजिए और आंसर पाइए। तो ये 2/3 एक्स टू द पावर 3/2, एक्स टू द पावर 3/2 0 से 1 माइनस 1/3 एक्स क्यूब 0 से 1 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, तो 2/3 हो गया ये बाहर, और इंटू 1 पर पावर कुछ भी 1 ही होगा, माइनस 1/3 ये हो गया, इंटू 1 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 आंसर स्क्वायर यूनिट। क्या आंसर है, 1/3 स्क्वायर यूनिट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 7। हाँ पढ़िए, एरिया कौन कौन कर्व, क्या इक्वेशन बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, एक हो गया, दूसरा एक पर कर्व बोलो, बस हो गया, इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर जो एनसीईआरटी का है अब हम बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है तुमको एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन नहीं है, वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, और दूसरा एक पैराबोला दिया हुआ है y, लिख लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इन दोनों का पहले ग्राफ बनाएंगे तो पता चलेगा कि हमको कौन सा रीजन बाउंडेड हो रहा है, और उसी से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, एरिया भी निकल जाएगा। तो हमारा जो रीजन है पहला बाउंडेड जो होगा वो होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। देखते हैं
तो ये रीजन आ जाएगा तुमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये एक सर्किल का इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इज इक्वल टू 8x। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको होल स्क्वायर बनाना होगा। तो 2ab करेंगे इसको तो 4 हो गया, प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी 16 प्लस करना पड़ा हमको। तो ये तुम्हारा बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया ये, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो इसका सेंटर हो गया ये 4 0, इसका सेंटर हो गया 4,0। इस सर्किल का सेंटर ऑफ सर्किल इक्वल्स टू 4,0 और रेडियस कितना हो गया इसका 4। और ये सर्किल जो तुमको पास करेगा 0 0, इसको सेटिस्फाई करा, ऑरिजिन से ये पास करेगा, ऑरिजिन का सेंटर नहीं होगा, पासेस थ्रू ऑरिजिन, पासेस थ्रू 0 0 0 0 से ये पास करेगा ये, और इसका सेंटर होगा 4 0 पर, रेडियस होगा 4। तो ये तो तुम्हारा हो गया। तो ये सर्किल बना दो, इसका जो सेंटर हो जाएगा 4 0, सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा, मतलब इसका सेंटर होगा एक्स एक्सिस पर। तो पहले सर्किल ही बना दिया, इसका सेंटर है एक्स एक्सिस पर और ये ऑरिजिन से जाता है। देखो तो सर्किल ऐसा बनेगा, यहाँ से ऑरिजिन होगा यहाँ पर, और ऑरिजिन यहाँ पे होगा, इधर वाई एक्सिस लीजिए, और इधर की तरफ क्या होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस होगा, और तुमको ये एक्स एक्सिस, और सेंटर हो गया यहाँ पर इसका 4 0। तो जाहिर है कि रेडियस भी 4 हो ही गया तुम्हारा ये, तो ये 4 0 और रेडियस हो गया 4, यही सर्किल है इसका। तो ये जैसे सर्किल अभी तक जो ड्रॉ करते थे वो सर्किल का सेंटर होता था, 0 0 ऑरिजिन होता था, लेकिन ये तुमको अलग सा सर्किल का जैसे थोड़ा सा इधर छोटा पार्ट दिख रहा है, मैंने ये ऑरिजिन बीच में नहीं आया, तो आई होप कि उसको मैनेज कर लेगा, या थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करो। हाँ, दूसरा इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर बराबर 4x। वाई स्क्वायर इक्वल टू जो 4x होगा वो ग्राफ कैसे जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो एक्स एक्सिस सिमेट्रिक होगा पैराबोला, तो एक्स एक्सिस सिमेट्रिक पैराबोला होगा तो इस ढंग से जाएगा ये, और ये तुमको यहाँ से भी ऐसे जाएगा नीचे। तो ये दोनों तरफ एरिया कवर करेगा, और दोनों तरफ जो एरिया कवर होगा, ये दोनों साइड क्या हो रहा है, एरिया ये कवर हो रहा है, और यहाँ पर जाहिर है कि दोनों कर्व कट भी रहा है इस जगह पर, और एक्स एक्सिस नहीं बोल रहा है, दोनों के बीच का ही एरिया है सिर्फ। तो ये जो पूरा रीजन होगा ये पूरा शेडेड हो जाएगा, ये तुम्हारा पूरा शेडेड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक टोटल। देखो ये दोनों पैराबोला, ये हो गया तुम्हारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो गया ये, और ये हो गया तुमको एक सर्किल हो गया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये सर्किल हो गया क्या चीज तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इन दोनों के बीच का ये एरिया है, और तो ये एरिया को निकालने के लिए हमको पहले इसका कटिंग पॉइंट भी निकालना होगा, क्योंकि कटिंग पॉइंट से पहले देखो यहाँ से जब ग्राफ दिख रहा है इसको डबल कर लेंगे, दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा। तो अगर हम लोग यहाँ 0 एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया निकाल लें, तो पहले हम लोग 0 से लेके इस जो जहाँ भी कट करेगा, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, और ये डिस्टेंस जहाँ तक है 8 है, ये 4 यहाँ तक सेंटर गया, 4 से ये आगे हो गया। तो ये जहाँ भी कट कर रहा होगा इस कोऑर्डिनेट को हम लोग पता करेंगे पहले, और उसको जब पता कर लेंगे हमको, तो पता जब हमारा चल जाएगा वो पॉइंट, उसका पॉइंट पता करने के बाद हम लोग उसको जो है उस पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे उस पॉइंट तक, और उसके बाद सर्किल में इंटीग्रेट करेंगे। तो सर्किल का इक्वेशन जहाँ तक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। तो सर्किल का इक्वेशन तुम्हारा, अच्छा तो उसको बाद में जब हम लोग पहले कोऑर्डिनेट पता करते हैं, पहला काम तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो एक्स स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है तुम्हारा दूसरा 4x। तो यहाँ पर दोनों को सॉल्व करना, तो वाई स्क्वायर की जगह 4x लिख दीजिए, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं इसी को, तो दोनों में जरूरत पड़ेगा इसका, इज इक्वल टू 4x। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो गया। तो इसमें x जब कॉमन है तो x इक्वल टू 0 पे कट करेगा, एक x इक्वल टू 4 पे। तो ये जाहिर है कि जो ग्राफ तो थोड़ा सा सही नहीं बना है, ये जो ग्राफ है इसका सर्किल जो है ना ये सेंटर के पास ही कटेगा, ये आई मीन कि जो कटेगा ये तुमको थोड़ा ऊपर उठ के कटेगा ऐसे करके, सेंटर पर जो हमारा सेंटर से दूर जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर इस ग्राफ को फिर से करेक्ट कर सकते हैं तो इसको फिर से प्लॉट कर दिया जाए। ये ग्राफ जो है देखो, जो कटिंग पॉइंट आ रहा है यहाँ पर हमारा क्लियरली दिख रहा है, सेंटर हमारा पीछे है, ये सेंटर हमारा यही है, और कटता हुआ कहाँ दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है, यहाँ जो 4 से क्या लगता है बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ जो सॉल्यूशन करके हमने लाया वो 4 पर कट रहा है। तो ये ग्राफ एक बार देख के ही गलत लगेगा, तो इसको चाहें तो हम लोग रिड्रॉ कर सकते हैं एक बार।
तो सर्किल को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं और पैराबोला को थोड़ा सा क्या करना, सर्किल में तो कोई दिक्कत नहीं था, सर्किल तो मानते हैं कि तो रह भी सकता था, मैंने कि पैराबोला को थोड़ा सा ऊपर उठा के ले जाते तो वहीं 4 पे कट जाता। मतलब पैराबोला को ही थोड़ा क्या कर लेते हम लोग, और ज़्यादा ऊपर उठाते चले जाते, मैं तिरछा करने के बजाय कहाँ दे देते, ऊपर की तरफ भगाते, तो क्या हो जाता, हमारा काम हो जाता। तो ये सब तो तुम लिख भी लिया होगा उम्मीद है। इसको जो है कि इसको जो है तो ये तुम्हारा सेंटर वगैरह है, तुमको इसको नोट डाउन कर लेगा। अब इसको ग्राफ बनाना है, थोड़ा सा जगह क्लियर कर लेते हैं, इसको फिर से आगे बना देते हैं, उसका एरिया निकालना है, इस सबको नोट डाउन कर लेगा। ये क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व हो चुका है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। सब जितना काम जो कैलकुलेशन किए हैं वो तुम अपना नोट डाउन कर लेगा उससे, और ग्राफ बना के अब ग्राफ बनेगा, बस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, तो उससे सब सारा काम किया हुआ ही हमारा है। तो ये सर्किल है तुम्हारा, एक तो पहले सर्किल बनाना है, सर्किल ले लीजिए इसको, एक सर्किल हो गया। इस सर्किल में तुम्हारा यहाँ से क्या ले लीजिए, यहाँ पर ओरिजिन होगा, तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस आ गया इधर, ये क्या हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस आ गया, ये 0 0 हो गया, और यहाँ पर होगा करीब करीब 4 0, यहाँ पर होगा इसका सेंटर लगभग हाफ मार्क्स हुआ, यहाँ पर ये 4 0 होगा, और यहाँ पर होगा 8 0 होगा। ये जो लास्ट पॉइंट होगा ये क्या होगा, कितना होगा, ये 8 0 होगा। अब यहाँ पर जो सर्किल वो जो हम लोग जो सॉल्व करके लाए थे, जो पैराबोला में कोई दिक्कत नहीं है, पैराबोला को इस ढंग से कट कर जाना चाहिए, 4 पर ही कट करा था, तो यहीं पर ये थोड़ा सा ऊपर उठते चला जाएगा, और इसका और यहाँ भी 4 के लगभग करीब ही रहेंगे, यहाँ सिमेट्रिकली ऐसे यहाँ रहेंगे, तो यहाँ से इसको कट करते हुए नीचे बाहर चला जाएगा ये, तो ये 4 पर ही क्या कर दिए, इसको कट करा दिए, और 4 के आसपास आ गया, तो अब ये सही है। तो अब ये रीजन तुम्हारा हो गया, मतलब इसमें बस इतने करेक्शन, सब चीज देखने में एक ही जैसा है, लेकिन ये 4 के आगे जो कट करता है इसे करने पर उसको क्या कर लिए, इसको 4 पे कट करा दिए। तो बाकी अब जो है एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, तो 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये देखो 0 से 4 तक इसमें इंटीग्रेट होगा, पैराबोला में होगा ये, और 4 से 8 तक होगा सर्किल में इंटीग्रेट। तो सर्किल का जो इक्वेशन है तुम्हारा, ये सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू √8x - x² है ये, और इसका इक्वेशन क्या है तुमको, इस पैराबोला का इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू √x, y इक्वल्स टू √x, ये ना 2√x, हाँ वही, y इक्वल्स टू 2√x है, y इक्वल्स टू 2√x है, सही है। तो अब है इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अब एरिया बिल्कुल बहुत क्लियर होगा तुमको, देखो जब समझ में आने भी लगा होगा। तो एरिया जो तुम्हारा होगा शेडेड एरिया, जो शेडेड एरिया तुम्हारा दैट्स इक्वल शेडेड एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम्स कर देंगे, ये तो पहला बात। उसके बाद क्या करेंगे, इसको किस में इंटीग्रेट करना, देखो पहले ये वाला एरिया निकालते हैं 0 से लेके कहाँ तक, ये 4 तक, जो कि किस में जाएगा, ये जो कि पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया होगा इसका, पैराबोला और एक्स एक्सिस, तो 0 से क्या होगा तुमको 4 तक 2√x, पैराबोला का मतलब ये इक्वेशन यही है 2√x dx, प्लस अब कहाँ से कहाँ तक 4 से लेके 8 तक, तो √8x - x² dx। और इसको जहाँ तक इसको जब इंटीग्रेट करने की बात आएगी तो एक चीज़ ध्यान रखेगा, इसमें होल स्क्वायर तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो इसको 16 को माइनस करके 16 माइनस इसको करना पड़ेगा 16, इसको तुमको बाकी तो या इसका तो इंटीग्रेशन तो आसान ही है, तो 2 तो बाहर आ गया, ये 2 तो एक तो पहले से है ही, 2 इंटू ये 2 बाहर आ गया, √x का क्या होगा 2/3, और 4 टू द पावर 3/2 दैट इज 8 हो गया, ये 4 टू द पावर 3 8 हो गया, 8 इंटू 4 दैट इज 32/3 हो गया, ये 32/3 प्लस इसको जो इंटीग्रेट करने में क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट अपना करेगा, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा करने में समय लगेगा, तो 4 से 8 होगा, और इसमें क्या करेगा 16 को इधर प्लस कर लेगा, तो दैट इज ये 16 प्लस हो जाएगा, और इसमें 4² हो गया तुम्हारा, तो 4² माइनस x - 4 का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला ये तुम्हारा x जब सब जगह लिखाएगा इस फॉर्म में करके, ये a² - x², और जहां x बोल रहे हैं दैट इज x - 4 लिखेगा, इसमें क्या बोले x के जगह पर जो इक्वेशन जहां पे लिखते हैं x/2, तो x - 4/2, और इसमें जहां पे साइन इनवर्स xy है, साइन इनवर्स x - 4/4,
ऐसा लिखोगे और इसको लिमिट पुट करोगे। और अगर तुमको दिक्कत होगा तो कुछ बुक से मदद भी ले सकते हो, इसमें जब समय लगेगा थोड़ा सा इसको इंटीग्रेट कर लेगा। और मैंने फार्मूला वगैरह इस पर वर्क किया ही है, और उसके बाद तुम्हारा जो है आंसर है वो तुम्हारा आ जाएगा। तो हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, आई होप कि कैलकुलेशन कर लेगा। और अगला क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, कैलकुलेशन इसका छोड़ दिए, बाकी जो समझने की बात है वो समझ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसमें, फिर AOB वाला, जिसमें कि पैराबोला का इक्वेशन भी लिखा हुआ है। इक्वेशन क्या फिर से बोलो, इज इक्वल टू 36, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो चलिए, तो इसमें लिखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना कर दें इसको, 8 कर दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको 8 कर देते हैं, NCERT एग्जाम्पल नंबर 8, 8वां चैप्टर का 8वां एग्जाम्पल, 8th चैप्टर का 8th एग्जाम्पल। तो इसमें है तुमको दिया हुआ कि एक दिया हुआ है एक्स एक्सिस पर इलिप्स का एक पार्ट दिया गया है क्वेश्चन में। एक इलिप्स है, इलिप्स का तुमको फर्स्ट पॉइंट पे इलिप्स का इक्वेशन फिर से बोलो, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ये जो इलिप्स है, तो इसको अगर हम कहें इसको 36 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाय कितना होगा 2 स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एक्स एक्सिस पे ये 2 काटेगा और वाई पर 6 का काटेगा। तो एक्स एक्सिस पे 2 और तुमको वाई एक्सिस पर 6 का होगा। तो वाई पर थोड़ा बड़ा होगा, ये इस ढंग से जाएगा ये, और एक्स पे इसका 2 होगा। तो इस प्रकार से एक कॉर्ड टाइप का एक बन जाएगा। और इसको जो है, इसका नाम ए लिखा हुआ है और इसका नाम है बी, AB, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 6, इसका 2 0 और इसका 0 6। और कॉर्ड जो यहाँ पर से लेंगे तो कॉर्ड इसको मिला दें, लाइन से मिला दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड हो गया। तो इन दोनों के बीच का क्या एरिया है ये निकालना है, कॉर्ड और लाइन का, ये कॉर्ड हो गया। तो इसका जो इक्वेशन जो निकालना चाहेंगे इस लाइन का, ये जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB, तो उसका तो गिवन नहीं है। तो ये जो इक्वेशन इसको निकालने के लिए हमें ये पॉइंट पता है, लेकिन इसमें अब ये जो एरिया है कैसे निकलेगा। ये पूरा एरिया हम लोग अगर ये निकाल लेते यहाँ से यहाँ तक उसमें अगर इस ट्रेंगल का एरिया जो कि लाइन से जो घिरा हुआ जो एरिया है उसको अगर घटा दें तो हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाता है। और ये ट्रेंगल का एरिया है ये तो हमको निकल सकता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बिना इंटीग्रेशन के भी लिख देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2 इंटू 6, ये ट्रेंगल का एरिया। और इस इलिप्स का एरिया को निकाल के इसमें क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो हमारा ट्रेंगल का एरिया तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रीजन है वो निकल जाएगा। तो इसका जो y का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। क्या दिया हुआ तुम्हारा क्वेश्चन था यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो y इज इक्वल टू √36 माइनस 9x स्क्वायर, है ना। तो y बराबर क्या हो गया, √36 माइनस 9x स्क्वायर। तो 9 तो कॉमन आ गया, तो 9 कॉमन आ गया तो कितना कॉमन बच गया, 3 बच गया, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 3 बाहर हो गया, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी का इंटीग्रेट करना हमको। और वो तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो सिंपल है, 0 से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट कर देते हैं, एक्स एक्सिस पर ही करेंगे, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। और क्या आ गया कर्व, 3 √ कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर, √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया। और इसमें ये एरिया कितना आ चुका होगा, ये पूरा एरिया आ गया है इसमें ये, और उसमें से ट्रेंगल को क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो ट्रेंगल का एरिया को हम कोई बिना इंटीग्रेट यहाँ इक्वेशन निकाल के हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन की मदद से। इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये डायरेक्ट हो गया, -6 हो गई है ट्रेंगल का एरिया डायरेक्ट। मतलब इंटीग्रेशन के द्वारा करेंगे, अगर इसको इंटीग्रेशन के द्वारा इसको निकालना चाहेंगे इस एरिया को, तो इसको इसका इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड।
तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड से मैं तुम्हें लिख देता हूं, उससे भी तुम बना सकते हो। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, देखो x/2 x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, ऐसा होता है तुम्हारा इक्वेशन, जिससे y निकाल लो जब। तो जैसे कि इसमें 6 हो जाएगा एलसीएम, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 3x। अब तो 6 माइनस 3x का इंटीग्रेट कर देगा कहां से कहां तक, देखो 0 से लेकर 2 तक। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका होगा, अल्टरनेटिव मेथड होगा इसको फाइंड आउट करने का, माइनस कर देंगे 0 से 2 6 माइनस 3x dx। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एरिया का वैल्यू, ये भी तुम्हारा 6 जो इंटीग्रेट करके आया है, जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से वो आ जाता है। तो उसके लिए क्या किए, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लिए, इस लाइन का इक्वेशन निकाल, तो इस लाइन का इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2 तक, तो इस एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देगा ये। और आई होप कि आप कैलकुलेशन में छोड़ दे रहा हूं, आई होप कि आसानी से ये सब तुम्हारे कैलकुलेशन तो √a² माइनस स्क्वायर का बहुत बार कर भी चुके हुए अभी तक। और अगर किसी को पर्सनली दिक्कत होता है तो राइटफुल ऐप के माध्यम से हमसे वो कॉन्टैक्ट करके अपने जो परेशानी हो रही है उसे दूर कर सकता है। और इसमें जहाँ तक ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में ये जो पार्ट है, ये जो बाहर आप वेल नोन हो गया हो, उसमें समय नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम स्किप कर दे रहे हैं। तो अगला जो तुम्हारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल 9 ना, क्या है उसमें, जिसमें कि दिया हुआ है सबका वर्टेक्स दिया हुआ है साइड का, तो पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है, अच्छा 1 0, ठीक, ये तो एक्स एक्सिस पे हो गया, और 2 2, ठीक, 3 1 1 0 1 0 2 2 3 1, समझ गए। तो एक जो है तुमको ट्रायंगल बनाना है, उसका 3 पॉइंट दे दिया गया, उसको इंटीग्रेशन के हेल्प से हमको उसके एरिया को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल 9 है तुमको एनसीईआरटी का। तो इसका हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ट्रायंगल का क्या होगा, ट्रायंगल जो बनेगा उसका एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो देखो इसमें तुमको जो कि एक बात जो पता होना चाहिए, कोई लाइन अगर तुमको 2 पॉइंट से जाता है, जो अगर जानकारी जिसको नहीं है उसको मैं पहले थोड़ा सा ये बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 इज, ये हो जाता है इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इससे तुमको तीनों जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जैसे कि एक लाइन है तुमको, जैसे कि एक लाइन यहाँ पर जो कि अब पहले अब इसका यूज करेंगे, तो तुमको इक्वेशन जो तुमको साइड जो वर्टेक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे हमको तीनों का इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा और तभी एरिया फाइंड आउट होगा। तो जैसे तुम्हारा है पहला पॉइंट है 1 0, तो 1 0 मान लेते हैं कि ये तुमको, ये तो 0 0 हो गया, तो 1 0 यहाँ होगा करीब करीब। दूसरा है 2 2, तो x2 और y भी 2, तो करीब करीब मान लीजिए यहाँ हो सकता है ये 1 0, तो ये क्या होगा तुम्हारा 2 2। तो किताब में क्या इसका 1 0 को a माना हुआ है, इसको a ले लें, और 2 2 को क्या ले लें b, और एक 3 1, तो 3x में 3 चले जाइए तो इधर आ जाइएगा, और 1 यहाँ पर करीब करीब हो गया 3 1, तो 3 1 इसको हम लोग c ले लेंगे। तो ये एक ट्रायंगल बन गया हमारा, ये ABC, इसका 3 1 ले लीजिए। तो ये जो तुम्हारा है ये एक ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया इसको चाहिए, इसका एरिया चाहिए। तो यहाँ देखो ट्रायंगल जो तुम्हारा बना, इसका इक्वेशन ऑफ AB चाहिए, उसका इंटीग्रेट करेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक, AB का इंटीग्रेशन का हम लोग करेंगे 1 से लेके 2 तक, तो ये वाला एरिया आ जाएगा टोटल, पहले ये एरिया आ जाएगा इसका लाइन का, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से 2 से लेके 3 तक, ये लाइन किसका करेंगे इंटीग्रेशन, BC का एरिया का, ये टोटल एरिया आ जाएगा। और ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, इस लाइन का जो इंटीग्रेशन करके इतना माइनस कर देंगे, देखो 2 को प्लस करेंगे, AB का इक्वेशन जो कि 1 से 2 के बीच में है उसको, और प्लस BC का जो BC का जो एरिया होगा कवर 2 से 3 तक, उसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और 1 से 3 तक जो AC का जो इक्वेशन है उसका एरिया को क्या कर देंगे माइनस, ट्रायंगल का एरिया बच जाएगा।
अब जैसे इक्वेशन ऑफ ए बी यहाँ पर हम निकाल के दिखाते हैं। इसमें इक्वेशन ऑफ ए बी, एक कुछ काम कर दे रहे हैं, कुछ काम तुम अपने से करोगे। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, तो इसमें कोई भी पॉइंट को ए x1 y1 मान सकते हो, दैट इज 1 0 को मान लो x1 y1, जैसे 1 0 को तो y माइनस क्या होगा y1 दैट इज 0 बराबर यहाँ पे 2 हो गया तुम्हारा x y2 माइनस y1, तो y2 तो 2 माइनस क्या होगा तुमको 0 बाय 2 माइनस 1 0 था, एक 2 2 था, तो 2 y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 मतलब 1 हो गया। तो यहाँ बच गया y बराबर y माइनस 0 तो y ही हो गया, दैट्स इक्वल्स टू 2 बाई 1 दैट इज 2 हो गया, तो y इक्वल्स टू 2x माइनस ये 2 हो गया, y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। तो ये तुम्हारा हो गया y, तो एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा। अब ये y इक्वल टू 2x माइनस 2 का कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना था हमको, 0 से 1 से लेके 2 तक। 2x माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा 1 से 2 तक, और इक्वेशन ऑफ फिर तुमको BC निकालना होगा। उसको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ BC वाला को ऐड करेगा, उसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेगा 2 से 3 तक करेगा, और माइनस करना है AC का निकाल के, फिर इसी फॉर्म से निकालेगा तीनों का, और उसको इंटीग्रेट करेगा 1 से 3 तक। तो मैं यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ, जस्ट हिंट के लिए। ऐड मतलब किसको करना है 0 से 1 से 2 इक्वेशन y कहाँ से लाना है AB से, y लाना है AB से, प्लस 2 से 3 तक BC का लाना है, BC से y लाएगा वहाँ dx, माइनस 1 से 3 AC का जो y आएगा, AC से y आएगा इसमें dx। तो अब सबका इक्वेशन यहाँ फाइंड आउट करोगे और तुम अपना पुट कर दोगे। तो आई होप कि अब इसको तुम कंप्लीट करेगा। मैं इसका जो बाकी पार्ट है मैंने हिंट कर दिया, बाकी तुम इसको सॉल्व कर लोगे। तो अब एक और क्वेश्चन शायद बचा हुआ है तुम्हारा, क्या है क्वेश्चन, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक सर्किल है, दूसरा सर्किल क्या है तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो थोड़ा सा इसमें भी हिंट कर दे रहे हैं, और आई होप कि उसके बाद तुम बना सकते हो। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है एक, जो कि स्टैंडर्ड सर्किल होगा, और दूसरा सर्किल फिर से इक्वेशन बोलो एक्स 20, हाँ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 सर्किल। तो ठीक है, तो जैसे पहला सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये तो 0 0 इसका ओरिजिन है और रेडियस 2 है इसका, और दूसरा है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 4 है। तो इसका जो है इसका सेंटर हो गया 2 0, इसका सेंटर हो गया 2 0 और रेडियस हो गया 2, तो 2 रेडियस 2 होगा तो ये 0 0 ऑरिजिन से गुजरेगा, और ये इसका सेंटर होगा ओरिजिन। तो कहने का मतलब एक का सेंटर होगा ओरिजिन और एक का ओरिजिन से क्या होगा ये गुजरेगा। ये तुम्हारा ये जो ओरिजिन यहाँ है तो इससे एक 2 सर्किल बन गया इसे, ये सर्किल, और ये एक सर्किल ये तुम्हारा जो हो गया, ये जो तुम्हारा है ये y एक्सिस है और ये तुम्हारा क्या हो गया x एक्सिस है तुम्हारा ये। तो इसका सेंटर हो गया, एक का सेंटर हो गया 0 0 और एक का सेंटर क्या हो गया यहाँ पे 2 0, एक का सेंटर हो गया यहाँ पे 0 0 और एक का सेंटर हो गया 2 0, एक का सेंटर हो गया 2 0, और रेडियस दोनों का क्या है, रेडियस दोनों का 2 है। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक 2 रेडियस हो गया इसका, ये जहाँ पे कट किया होगा वहीं पे 2 0 है, ये जो सर्किल जहाँ खत्म हुआ ना यही पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, इसका सेंटर है जहाँ पे इसका खत्म हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजरता है, और दोनों मतलब ये इसके सेंटर से ये गुजर रहा है, इसके सेंटर से ये गुजर रहा है 2 0। तो अब जैसे एरिया है तुम्हारा ये 2 0 है, ये भी पता चल गया हमको। अब बात रहा है ये दोनों सर्किल आपस में कट कहाँ पे कर रहा है, तो हमको ये जो एरिया दोनों के बीच का एरिया निकालना है। दोनों सर्किल जहाँ पे बीच में कट कर रहा है उसी बीच में क्या करना है हमको एरिया निकालते। एक तो 0 0 इधर है, इधर क्या है 2 0, और बीच में जहाँ तक सिमेट्रिसिटी से लगता है कि ऐसे भी देखें ग्राफ में तो 1 1 पे कट कर रहा होगा, ये कहाँ पे कट कर रहा होगा, ये सिमेट्रिकल है बिल्कुल ना, तो बिना सॉल्व किए भी हम कह सकते हैं कहाँ पे कट रहा है वो 1 पे कट रहा होगा। तो एक सर्किल का इंटीग्रेशन होगा जो कि जिसका जो इक्वेशन है इसका 0 से 1 तक होगा इंटीग्रेशन। ऐसे सॉल्व करके देख लेते हैं, देख सकते हो, इसमें डालोगे तो क्या आएगा, इसका कटिंग पॉइंट क्या आने वाला है, x इक्वल टू कहाँ क्या आने वाला है, इसका 1 आने वाला है। तो जाहिर है कि इसका 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट होगा इस सर्किल में, ये जो सर्किल है बाद वाला जिसका रेडियस अलग है, मतलब जिसका सेंटर 2 0 है, और दूसरा का होगा 1 से 2 तक होगा, और दोनों के एरिया को फिर क्या कर देंगे डबल कर देंगे,
जो शेडेड एरिया तुम्हारा है, ये जो दोनों के बीच का एरिया निकालना है हमको, तो इसको क्या कर देंगे फिर बाद में, इसको डबल कर देंगे। तो एरिया क्या होगा तुम्हारा, पहला सर्कल में ये जो सेकंड है, इससे y का तो पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसको जैसे तोड़ोगे तो x माइनस 4 का स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू रूट अंडर 8x माइनस एक्स स्क्वायर, यही तुम्हारा हो जाएगा। नहीं 2 0 था ना, 4x होगा, 4x, हाँ ये 4x होगा, 4x, हाँ 4x ना, नहीं नहीं दूसरा वाला को तोड़ दिए, ये 4x माइनस, वो कट के यही आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये। और दूसरा का हो गया तुमको, तो इसमें इंटीग्रेट होगा तो ये रिक्वायर्ड एरिया जो तो होगा, तुमको अब हिंट कर देने और लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। 2 इंटू 0 से 1 तक अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको फिर अलग से तुमको फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब प्लस 1 से 2 अंडर रूट, कहते हैं अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आई होप कि इंटीग्रेशन में जहाँ पे दिक्कत है और वो तुम अपना कर लोगे, और तुमको जहाँ तक समझने की बात है और सॉल्विंग वगैरह में भी देख लोगे, किताब में भी किया हुआ है, ऐसे आई होप कि समझ में आ गया होगा बात, तुम अपने से करने का बनाने का कोशिश करोगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को अब समाप्त कर रहे हैं। बाकी तुम इसका जो है जिसका भी सॉल्यूशन है इसको ठीक से अपना कन्वर्ट करोगे, क्योंकि परीक्षा वगैरह जो कि CBSE बोर्ड वगैरह का एग्जाम है, इसमें भी तुमको ये सब जो क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके आने की संभावना रहती है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसको बढ़िया से अपना जो है क्या कहते हैं अपने आधार पर इसको बना लोगे, और आई होप इससे जहाँ तक इसका कंसेप्ट की बात है वो समझ में बात आ गई होगी। और अगर किसी को भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में कुछ भी पूछना हो, किसी पर्टिकुलर पोर्शन में हिंट लेना हो, तो उसके लिए तुमको राइटफुल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में, इंजीनियरिंग मेडिकल हो या बोर्ड का प्रिपरेशन करना हो, किसी भी टॉपिक में समझने में दिक्कत हो रही स्टूडेंट को जिससे कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसके लिए जाहिर है कि राइटफुल ऐप के माध्यम से तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।